प्रदेश के राज्य मंत्री स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग नरेंद्र शिवाजी पटेल भोपाल से इंदौर जाते समय औचक निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान शासकीय अस्पताल में मिली कमियों को दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। टेलीमेडिसिन सेवाओं पर कड़ाई से सुधार किया जाए और निरीक्षण के दौरान सभी स्टाफ सेवा तत्पर पर उपस्थित रहा जाए। साथ ही कुल 8 मरीज पाए गए हैं, जिससे पहले आज की तुलना से अधिक मरीजों का रिकॉर्ड देखा गया है। कुछ छोटी कमियां हैं जिनको दूर करने के लिए उच्च अधिकारियों को आदेश देने के लिए कहा है। निरीक्षण के दौरान जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी सरोजनी जेम्स बैक, विकासखंड अधिकारी शैलेंद्र और्या और नगर मेडिकल अधिकारी जावेद पटेल उपस्थित रहे हैं। निरीक्षण की सूचना स्थानीय भाजपा जनों को लगी, जिससे कि सभी तुरंत नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए और नगर परिषद अध्यक्ष संजय जोशी व उपाध्यक्ष जय सिंह राणा, जिला कार्यालय मंत्री अनिल चापड़ा, प्रेमचंद सेठी अग्रवाल, अजब सिंह धाकर, नरेंद्र माली, नकुल अग्रवाल, शिवा मित्तल के साथ आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का समस्त स्टाफ मौजूद रहा और निरीक्षण के पश्चात मंत्री द्वारा पत्रकार वार्ता भी की गई है। उन्होंने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिकों से चर्चा की गई है, जिसमें पाया गया है कि स्वास्थ्य को लेकर अधिकतम सुविधाएं ठीक है। कुछ कमियां हैं, जैसे नगर के डॉक्टर हमेशा उपलब्ध नहीं होना, लेडीज डॉक्टर ना होना, जिसका लेकर मेरे जल्द ही इस संबंध में आदेश दिए जाएंगे। और कांग्रेस को कोसते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में ज्यादा मेडिकल कॉलेज ना होने के कारण प्रदेश में डॉक्टर की कमी है। साथ ही मोदी के विजन को लेकर कहा है कि भाजपा काल मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी कर रहा है, जिससे कि आने वाले समय में इस प्रकार की समस्या नहीं होगी। एक थोड़ा सा टेलीमेडिसिन के जरूर जो हम एक सेवा जनता के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके दे रहे हैं, उसमें ज़रूर मुझे कुछ सुधार की गुंजाइश दिखी है। उसके भी मैंने CMHO साहब को निर्देश दिए हैं और मैं उच्च अधिकारियों को भी और सुधार करने के निर्देश दे रहा हूँ। सर, यहाँ पर 40-50 गांव लगते हैं और केवल 2 दिन हफ्ते में डॉक्टर आते हैं, क्या कहेंगे? ना, उसकी भी चर्चा मैंने अभी आपके सामने की है। BMO साहब और CMHO साहब को बोला है कि उसके लिए यहाँ पे और डॉक्टर्स की उपलब्धता करने का वो प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से शीघ्र व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 15 किलोमीटर के दायरे में ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है, सिविल हॉस्पिटल भी है, CSC भी है। इसलिए चूँकि इसको मेरे को तो नगर देख के यहाँ का इसको और उन्नत करने की आवश्यकता लगती है, परंतु चूँकि पास में ही उपलब्ध है, इसलिए वो बहुत जल्दी लोगों को पहुँचने में, सिविल हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुँचने में देर नहीं लगती। तो जो भी सेवाएँ हैं हमारी, वो संतुष्टिपूर्ण रूप से नागरिकों को प्राप्त हो जाएगा। सर, ग्रामीण को जैसे कि कुछ ज़्यादा गंभीर बीमारी है, देवास रेफर करना पड़ता है, कुछ व्यवस्था नहीं ले जाने की सर, इस मामले में क्या कहना? ये कुछ गंभीर बीमारी में मरीजों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं सर? बिल्कुल, एम्बुलेंस की व्यवस्था हमारी लगातार नगरीय 108 हमारी सरकार के द्वारा 108 की सेवाएं नागरिकों को दी जा रही हैं और 108 की सेवा में हमारा उनसे अनुबंध है कि 108 की कोई भी सूचना होने के अंदर 15 मिनट से लेकर अधिकतम आधे घंटे के अंदर उनको उपलब्ध कराना चाहिए। यदि इससे अधिक का वो समय लगाते हैं तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई करने का, आर्थिक दंड लगाने का हमको अधिकार है। ऐसी कोई भी शिकायत यदि आपके पास आएगी तो हम कार्रवाई। सर, सबसे बड़ी समस्या महिला डॉक्टर की नहीं होना। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा, देखिए फिर मैं यही बात दोहराऊंगा कि पूर्ववर्ती जो सरकारें रहीं, कांग्रेस की जो सरकारें रहीं, उनकी शिक्षा नीति का दोष था कि जिस मान से हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी, उस अनुपात में चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। तो एक समय ऐसा है कि डॉक्टरों की कमी हुई। हम दूरदर्शी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस विषय को समझा और जितने कॉलेज आज़ादी के 64 साल में खोले गए थे, उतने हॉस्पिटल उन्होंने पिछले 10 साल के अंदर खोल दिए। चिकित्सा संस्थानों की संख्या दुगनी कर दी। तो निश्चित रूप से अब डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है, तो जो भी कमी है वो पूरी